ग्राम कुराली के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान विपिन शर्मा ने भारी मतों से जीतने के बाद सभी ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए ग्राम वासियों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि सभी को मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए और सभी को वैक्सीन भी अवश्य लगवानी चाहिए। ग्राम प्रधान द्वारा गांव में अब तक फॉगिंग और सैनिटाइजर भी कई बार कराया जा चुका है। इसी दौरान प्रधान प्रतिनिधि मुमताज ने भी सभी को कोरोना काल में सरकार द्वारा लागू की गई गाइडलाइन को मानने की अपील की है। जी प्रधान जी, आपका परिचय? मेरा नाम विपिन शर्मा, सनोप सिंह रामपाल शर्मा, गाँव कुराली। जी, आप ग्राम प्रधान चुने गए हैं भारी मतों से, तो गांव वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गाँव वालों को यही संदेश दिया जाएगा और मैं देना चाहता हूँ सभी को ये संदेश कि गांव में भाई सुख शांति रहे, आपस में प्यार मोहब्बत रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और गांव में अमन चैन रहे। अच्छा, गांव के अंदर कोरोना का तो कोई पेशेंट नहीं था? हमारे गांव में एक पेशेंट निकला था, मगर उसको घर में ही क्वारंटाइन किया गया, उसको बाहर नहीं जाने दिया, घर में क्वारंटाइन किया। अब उसकी रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट आई है और कोरोना काल से लड़ने के लिए हमने अभी तक गांव में 4 बार सैनिटाइज करवाया है, 2 बार फॉगिंग करवा दी है और पूरे गांव में चूना डलवाया गया और गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जी। अच्छा, गांव में विशेष एजेंडा क्या है आपका जो गांव में आप कराना चाहेंगे गांव के अंदर? देखिए, गांव में सबसे पहले तो एजेंडा यही है कि विकास हो गाँव का। जैसे कि हमारे गांव में तालाब है, उसमें गंदा पानी है, उसके हम सौंदर्यीकरण, और जैसे कि हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। अब जो नल लगे हुए हैं ये 120 या 130 फुट पर लग रहे हैं, इनका पानी पीने के लिए नहीं है। इनका पानी यदि पीते हैं तो उससे जो है पथरी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ये बीमारियाँ होती हैं। तो हम अपने गांव में टंकी लाने के लिए विशेष एजेंडे पर काम करेंगे। गांव में टंकी, और हमारे गांव का जो स्कूल है वो अभी तक जिस दिन से बना है वो कक्षा 5 तक के लिए है। जी। आज तक वो कक्षा 8 का या कक्षा 10 का या इंटर का नहीं हुआ, तो उस स्कूल को हम 10वीं या इंटर तक की मांग करेंगे ये आपकी राज्य प्राथमिकता है? सरकार से जाकर के। और क्योंकि हमारे गांव के बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं, पास में ही गाँव है कोटा, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, 4 लाइन है, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जी। बड़ी हानि है हमें। तो उसके लिए हम अपने गांव में ही हाई स्कूल या इंटर का स्कूल करवाने की कोशिश करेंगे राज्य सरकार से। और जो भी सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा या प्रधानमंत्री योजना के द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं उनको हम लाने की अच्छा, कोशिश सिख करेंगे। समाज के कुछ डेरे भी आपके यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे जाने का कच्चा रास्ता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? रास्ता होगा, रास्ते बड़े खराब है, उनके लिए हम सीसी घरोंचे या काली सड़क का मांग करेंगे सरकार से। हमारे चैनल के माध्यम से गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से गांव वालों को यही माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि गांव में सभी प्यार से रहें और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। भाई गांव में जो है सभी कोरोना काल से लड़ने के लिए विशेष जो गाइडलाइन दी गई है उसका विशेष ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग, मास्क इत्यादि का प्रयोग करें और 2 गज की गांव दूरी। में अमन चाहिए। ठीक। जी। मैं जी, आपका परिचय? मोहम्मद मुमताज सिद्दीकी, विपिन शर्मा प्रधान जी के प्रतिनिधि। जी। तो गांव में जो इतनी भारी मतों से इनकी जीत हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारे इच्छाई के लिए हुई है इनकी जीत, तो अच्छाई के लिए चुना है लोगों ने। आप भी ग्राम प्रधान पद की दौड़ में थे, लेकिन हाँ। आपने इनका समर्थन किया है, तो जो आपका एजेंडा था तो आपको पूरा विश्वास है कि ये पूरे उस पर मेरा भाई पूरा कराएगा, हम साथ में मिलके दोनों भाई मिलके कराएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारा एजेंडा था पूरा होगा इंशाल्लाह। मेन एजेंडे के कुछ जो आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको एक बार दोहरा दीजिए। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा ये है कि सबसे पहले जो हमारे कब्रिस्तान है इनकी बाउंड्री और इनका एक खड़ोंचा है उसकी व्यवस्था, और उधर जो हमारे हिंदू भाई के शमशान घाट है उनका रास्ता नहीं है, उनका रास्ते की व्यवस्था करानी है। सबसे बड़ी दिक्कत है उनको, बारात घर है, बारात घर नहीं है यहाँ पे, बारात घर की भी व्यवस्था करानी है और पानी की टंकी की। और ये जो भट्टे पर से रास्ता आता है ना, हमारे सिख भाई रहते हैं रास्ते में, इधर हमारे गांव में ही आता है वो रास्ता, हमारे गांव वालों को भी परेशानी होती है, सिखों भाइयों को भी परेशानी होती है, उस रास्ते की व्यवस्था जरूर करानी है। ठीक।
अच्छा, हाँ। कोरोना काल जो चल रहा है इस बारे में आप गांव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे गांव में बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे गांव वालों का। जी। सभी लोग अच्छे हैं हमारे गांव के, सबने ही साथ दिया है कोरोना काल में, कोई दिक्कत नहीं आई हमारे गांव में। ठीक, हाँ। धन्यवाद।